डेविड जे शॉर्ट्स एक मोटिवेशनल स्पीकर, प्रोफेसर और ऑथर हैं। वह जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रह चुके हैं। उन्होंने अपने लेक्चर और किताबों से कई लोगों की ज़िंदगी को बदला है। डेविड जे शॉर्ट्स ने कई सेल्फ हेल्प बुक भी लिखी हुई है। इनमें से द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग उनकी इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बुक रही है। आपने शायद ये बात कई बार सुनी होगी कि थिंक बिग, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, थिंक मोर एंड बी मोर। वे काफ़ी कॉमन मोटिवेशनल एडवाइसेस हैं जो लोग ऑलमोस्ट हर किसी दूसरे इंसान को देते ही हैं, और हम भी इन बातों पर बिलीव करके यही उम्मीद करते हैं कि ये सच हो। लेकिन क्या हम वाकई में जानते हैं कि ये एडवाइसेस काम करेंगी या नहीं? क्या आपको वाकई लगता है कि थिंकिंग बिग आपको वो सक्सेस दिला सकती है जो आप चाहते हो? अगर आप ऐसे लोगों में हो जो यही सवाल खुद से पूछते हैं, तो इनके आंसर्स आपको इस बुक में ज़रूर मिलेंगे। थिंकिंग बिग का मैजिक आपकी हेल्प करेगा ये कि आपकी सक्सेस में आपकी थिंकिंग कितनी मैटर करती है। जो आप डिज़र्व करते हैं उसे हासिल करने में आपकी थिंकिंग ही आपकी हेल्प करेगी। थिंकिंग बिग नाम की इस बुक में आपको बेसिक प्रिंसिपल और कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे जो रियल लाइफ सिचुएशन पर बेस्ड हैं। ये आपको शो कराएगी कि आपको क्या करना है और कैसे उन प्रिंसिपल को अप्लाई करके आप बिग सक्सेस और बिग हैप्पीनेस पा सकते हो। तो आइए जानते हैं उन प्रिंसिपल्स के बारे में। नंबर 1, बिलीव यू कैन एंड यू विल सक्सीड। सक्सेस हर किसी की लाइफ का गोल होता है, फिर चाहे सक्सेस एजुकेशन की हो या करियर की या फैमिली लाइफ में। इन जनरल हर कोई सक्सेसफुल होना चाहता है। ज़्यादातर लोगों को सक्सेस एक आउट ऑफ रीच और इम्पॉसिबल जैसी चीज़ लगती है, लेकिन रियलिटी में सक्सेस का फॉर्मूला काफ़ी सिंपल है। बस खुद पे बिलीव करना स्टार्ट कर दो कि आप वह कर सकते हो। नंबर 2, क्योर योरसेल्फ ऑफ एक्सक्यूजेस, द फेलियर डिजीज़। अगर हम दूसरों को ऑब्जर्व और स्टडी करें तो पता चलेगा कि अनसक्सेसफुल लोग एक्चुअल में एक दिमाग को बंद करने की बीमारी के शिकार हैं। इस डिजीज़ को एक्सक्यूजेस बोल सकते हैं। जो लोग इससे सफ़र करते हैं उन्हें ये नज़र नहीं आती, लेकिन हम अक्सर अपनी लाइफ के कुछ एस्पेक्ट्स को कंसीडर करते हैं और उन्हें अपनी फेलियर का जिम्मेदार मानते हैं। सक्सेस की कोई बाउंड्री नहीं होती। हमें आगे बढ़कर अपने फेलियर मेंटालिटी को दूर करना ही होगा, चाहे वो हमारे अंदर कहीं भी छुपी हो। नंबर 3, बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड डिस्ट्रॉय फियर। कुछ लोगों के लिए फियर सिर्फ माइंड का गेम है, लेकिन सच तो ये है कि फियर रियल होता है, और इससे पहले कि ये हमें कंट्रोल करे हमें इसे पहचानना होगा। एक्शन ही इस फियर का एक्चुअल इलाज है। फियर ही हमें बिलीव करने से रोकता है कि हम कुछ कर सकते हैं। ये हमें पॉसिबिलिटीज़ की तरफ बढ़ने से मना करता है। पॉजिटिव थॉट्स के थ्रू आप अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड करके फियर को अपने माइंड से रिमूव कर सकते हैं। चीज़ों का ब्राइट साइड देखने की कोशिश करो और अपनी प्रॉब्लम को करेज और ऑप्टिमिज्म के साथ फेस करो। जब हम होप करेंगे और एक्चुअल में कोई एक्शन लेंगे तो आपके अंदर का डर ऑटोमेटिकली दूर हो जाएगा। नंबर 4, हाउ टू बिग थिंक, यानी बड़ा कैसे सोचिए। एक रिच आदमी अपनी एक्सपेंसिव कार चला रहा था। पास के एक रेस्टोरेंट में कार पार्क करने के बाद जब वो अपने फ्रेंड से मिलने जा रहा था तो उसने नोटिस किया कि एक लड़का उसकी ब्रांड न्यू कार को बड़े गौर से देख रहा था। जब रिच आदमी उस लड़के को देखकर मुस्कुराया तो लड़के ने उसे कहा कि उसकी कार कितनी कूल और एक्सपेंसिव है। इस पर रिच आदमी ओवर कॉन्फिडेंस से बोला, ये उतनी भी एक्सपेंसिव नहीं है, ये तो उसके ब्रदर ने उसे गिफ्ट की है। इस आदमी की बात सुनकर लड़का कुछ नहीं बोला। रिच आदमी ने उससे पूछा कि क्या वो भी ऐसी एक्सपेंसिव कार लेने का ड्रीम देख रहा है, लेकिन उस लड़के का जवाब सुनकर वो आदमी हैरान रह गया। उसने बोला, नहीं, बल्कि ये सोच रहा हूँ कि मैं आपके ब्रदर की तरह अमीर कैसे बन सकता हूँ। अगर हम चीज़ों को ऐसे देखें जैसे वो हो सकती हैं, ना कि जैसे वो अभी हैं, तो हम उनमें ग्रेट वैल्यू ऐड कर सकते हैं। इसलिए अपना विज़न स्ट्रेच करो और जो दिख रहा है सिर्फ उस पर मत अटको, बल्कि विजुअलाइजेशन करो कि फ्यूचर में क्या हो सकता है, और अपनी सक्सेस की एक बिगर और
बेटर पिक्चर इमेजिन करो। नंबर 5, क्रिएटिवली कैसे सोचें। क्रिएटिव थिंकिंग सक्सेस की रिक्वायरमेंट है और क्रिएटिव सोचने के लिए हम जो भी करें उसे करने से कुछ नए और इम्प्रूव तरीके सोचने होंगे। क्रिएटिव थिंकिंग का मीनिंग है बेटर ढंग से सोचना। ये वो थिंकिंग है जो हमें एक बेटर वर्ल्ड बनाने के लिए इनकरेज करती है। एक आदमी के पास 2 लाइफ इंश्योरेंस सेल्समैन आए। दोनों सेल्समैन उसे एक इंश्योरेंस प्रोग्राम के बारे में बता रहे थे। दोनों ने उस आदमी को प्रॉमिस किया कि वो एक बढ़िया सा प्लान उसे ऑफ़र करेंगे। फर्स्ट सेल्समैन ने उस आदमी को एक ओरल प्रेजेंटेशन दी। उस आदमी की जो रिक्वायरमेंट थी उसके हिसाब से उसने प्लान अपने वर्ड्स के थ्रू बताया, लेकिन उस आदमी को कुछ समझ नहीं आया। सेल्समैन ने उसे टैक्स ऑप्शन, सोशल सिक्योरिटी के बारे में एक्सप्लेन किया और बाकी टेक्निकल डिटेल्स भी दी। सारी बातें सुनने के बाद वो आदमी और भी कंफ्यूज हो गया, इसलिए उसने उस सेल्समैन को प्लान लेने से मना कर दिया। अब सेकेंड सेल्समैन की बारी आई। उसने एक डिफरेंट अप्रोच यूज की। उसने सारी डिटेल्स बड़े इंटरेस्टिंग और क्रिएटिव वे में डायग्राम के थ्रू शो की। उस आदमी को सेकेंड सेल्समैन का प्रपोजल इजीली समझ आ गया, इसलिए उसने उसी टाइम इंश्योरेंस डील साइन कर दी। तो जब आपके अंदर वो एबिलिटी होगी कि आप क्रिएटिव वे में सोच सकें, तब आपकी सोच का दायरा भी फैलेगा और नए आइडियाज़ भी आने लगेंगे जो आपको अपने गोल के बेहद करीब ले जाएंगे। अपने थॉट्स को फ्रीडम दें, इम्पॉसिबल वर्ड अपनी डिक्शनरी से हटा दें। नए नए एक्सपेरिमेंट करो और क्राउड से अलग अपनी पहचान बनाओ। टॉकिंग एंड लिसनिंग की प्रैक्टिस करो और ऐसे लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट करो जो खुद क्रिएटिव थिंकर हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल, आप वही हो जो आप सोचते हो कि आप हो। हमारे सोचने का तरीका ही तय करता है कि हम कैसे एक्ट करते हैं और दूसरे लोग हमें कैसे ट्रीट करेंगे। जब हम खुद को जानने लगते हैं तो ये चीज़ रिफ्लेक्ट होती है, हमारे सामने कैसे एक्ट करेंगे। सेम यही बात तब होती है जब हमें पता होता है कि हम कितने इम्पोर्टेंट हैं। तब हम खुद को इम्पोर्टेंट शो कराते हैं और लोग भी हमें इम्पोर्टेंट समझते हैं। तो आप जो खुद के बारे में सोचते हो वही आपकी इमेज भी बन जाती है। जो हम अपने अंदर अपने बारे में सोचते हैं वो हमारे लिए एक मोटिवेशनल टूल बन जाता है जो हमें एग्जैक्टली वही पर्सन बनने में हेल्प करता है। जितना हम सोच भी नहीं सकते, हमारे माइंड में वो पावर होती है। तो जब हम इसे यूज़ करेंगे ये डिसाइड करने के लिए कि हम कौन हैं, तो सोचो ज़रा क्या होगा। नेक्स्ट प्रिंसिपल, मैनेज योर इन्वायरमेंट, गो फर्स्ट क्लास। पैसे सेव करने के चक्कर में एक आदमी ने 4 महीनों तक एक चीप रेस्टोरेंट में खाना खाया। उस जगह में जरा भी सफाई नहीं थी, खाना भी बकवास था और सर्विस का तो बुरा हाल था। लेकिन पैसे बचाने के लिए वो आदमी बगैर कंप्लेन किए चुपचाप खा लेता था। एक दिन उसके फ्रेंड ने उसे टाउन के सबसे बढ़िया रेस्टोरेंट में लंच के लिए बुलाया। वहाँ पर उसके फ्रेंड ने बिजनेसमैन का लंच ऑर्डर किया, तो उस आदमी ने भी सेम ऑर्डर किया। उसके बाद जो हुआ उसे देखकर वो आदमी हैरान रह गया। उसके सामने बढ़िया खाना परोसा गया था, सर्विस भी एकदम फर्स्ट क्लास थी, बढ़िया इन्वायरमेंट था और सबसे बड़ी बात तो ये कि यहाँ का प्राइस उससे बस थोड़ा ही ज़्यादा था जितना वो उस चीप रेस्टोरेंट में पिछले 4 साल से पे कर रहा था। मिला उस आदमी को एक बड़ा सा लेसन मिल गया था कि फ़र्स्ट क्लास बनने के लिए पहले आपको फ़र्स्ट क्लास की तरह बिहेव करना पड़ेगा। हमें लाइफ में खुद को एंजॉय करने से रोकना नहीं चाहिए। फर्स्ट क्लास का मतलब है बेस्ट, और यही हम बनना चाहते हैं। खुद के बारे में यही सोचो कि आप फर्स्ट क्लास डिज़र्व करते हो। फर्स्ट क्लास सर्विस, फर्स्ट क्लास जॉब, फर्स्ट क्लास सैलरी एंड फर्स्ट क्लास लाइफ। स्मॉल थिंकिंग वाले लोगों को अपने रास्ते की रुकावट मत बनने दो। ऐसे लोगों के साथ रहो जो फर्स्ट क्लास वे ऑफ थिंकिंग रखते हैं। खुद पर बिलीव करो कि आप हर जगह और हर चीज़ में फर्स्ट क्लास बन सकते हो। नेक्स्ट प्रिंसिपल, थिंक राइट टुवर्ड्स पीपल। जिन लोगों की अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ बेस्ट रिलेशनशिप होते हैं वही लोग सबसे ज़्यादा खुश रहते हैं, या यूँ भी बोल सकते हैं कि हैप्पीएस्ट लोगों के ही बेस्ट रिलेशनशिप होते हैं।
अपने आसपास के लोगों के साथ कनेक्शन हमारी सक्सेस में इतना इम्पोर्टेंट है कि हम दूसरों को कैसे ट्रीट करते हैं, ये चीज़ हमें डीपली सोचनी चाहिए। एक इंश्योरेंस एजेंट ने एक डिफ़िकल्ट प्रोस्पेक्ट को कॉल करके मिलने का टाइम मांगा। एजेंट उस प्रोस्पेक्ट के दरवाजे पर अभी पहुंचा ही था कि उस आदमी ने उल्टे सीधे रिमार्क्स देने शुरू कर दिए। वो आदमी बिना रुके काफ़ी कुछ बोलता चला गया और फाइनली उसने एजेंट को बोला कि आज के बाद कभी दोबारा उसके घर आने की हिम्मत ना करे। एजेंट चुपचाप सुनता रहा और जब उस आदमी ने अपनी बात खत्म की तो एजेंट कुछ सेकंड तक उसकी आंखों में देखता रहा। फिर उसने बड़े सॉफ्ट वॉइस में बोला, मगर मिस्टर एस, आज मैं आपको एक दोस्त की तरह कॉल करूंगा। और नेक्स्ट डे उस आदमी ने एजेंट से उसकी पॉलिसी खरीद ली। दूसरे के साथ कनेक्ट करने और रिलेट होने की हमारी एबिलिटी काफ़ी मैटर करती है। हमें गुड रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। हम दूसरों के साथ एक काइंड ऑफ फ्रेंडली वे में बिहेव करें और हमें ये भी समझना चाहिए कि हम दूसरों के डिफरेंसेस और इम्परफेक्शन को एक्सेप्ट करना सीखें। हमें दूसरों को ब्लेम किए बगैर उनके साथ हमेशा एक रिस्पेक्टेड वे में बिहेव करना चाहिए। यूज़ गोल्स टू हेल्प यू ग्रो। गोल एक ऑब्जेक्टिव या पर्पस होता है या एक डिज़ायर भी होती है और एक प्लान भी जिससे हमें सक्सेस अचीव करनी होती है। जब आप कुछ अचीव करना चाहते हैं तो गोल सेट करते हैं। गोल सेट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये हमें कुछ करने का पर्पस और मोटिवेशन देता है। मिसेस डी का बेटा जब 2 साल का था तो उन्हें कैंसर हो गया था। उनके हस्बैंड की भी बस 3 महीने पहले डेथ हुई थी। फिजिशियन ने उन्हें कहा कि सर्वाइविंग के लिटिल चांसेस हैं, लेकिन मिसेस डी ने हार नहीं मानी। वो डिटरमाइन थी कि वो अपने हस्बैंड की छोटी सी रिटेल स्टोर को चलाकर अपने बेटे को कॉलेज भेजेंगी। उन्हें कई सारे ऑपरेशन करवाने पड़े और हर टाइम डॉक्टर यही बोलता था कि उनके पास अब कुछ ही समय बचा है, उनका कैंसर कभी भी पूरी तरह ठीक नहीं होगा। लेकिन वो कुछ मंथ्स इतने लंबे खिंच गए कि वो 20 साल गुजर गए। मिसेस डी ने अपने बेटे को कॉलेज ग्रेजुएट होते हुए देखा, लेकिन उसके 6 वीक बाद ही उनकी डेथ हो गई। अपने बेटे के साथ रहने के उनके गोल ने उन्हें इतनी स्ट्रेंथ दी थी कि वो इतना दर्द सहन कर पाई और अपनी होपलेस कंडीशन के बावजूद अपने बेटे को कॉलेज भेजने का ड्रीम पूरा कर पाई। जब आपको पता होता है कि आपका गोल क्या है, आपकी मंजिल क्या है, तो आप अपने सामने क्लियर पाथ इमेजिन करने लगते हैं। लाइफ में गोल सेट करने हैं तो 10 इयर्स का गोल प्लान लिखो और उसे ट्रैक करते रहो। एक टाइम में एक ही प्लान पर काम करो। अपने डेली और वीकली गोल सेट करो और ऐसा करने से आपको पता चलेगा कि आप कितने बेटर पर्सन और अचीवर बन सकते हो। नेक्स्ट प्रिंसिपल, हाउ टू थिंक लाइक अ लीडर। प्रिंसेस डायना को ब्रिटिश रॉयल्टी का एक इन्फ्लुएंसर मेंबर माना जाता था। साल 1980 में जब एड्स के बारे में लोगों को पता चलना स्टार्ट हुआ तो लोगों में एड्स का डर फैल गया था। लोग एड्स के पेशेंट से दूर ही रहना पसंद करते थे क्योंकि उस टाइम पर लोगों को ये लगता था कि सिंपली किसी को टच करने से भी ये रोग फैल सकता है। लेकिन अप्रैल 1987 में प्रिंसेस डायना ने HIV और एड्स के शिकार लोगों के लिए यूनाइटेड किंगडम में फर्स्ट यूनिट ओपन की। अपनी विजिट के दौरान उन्होंने एड्स पेशेंट के साथ बिना ग्लव्स पहने हैंडशेक किया था। उनके इस एक्शन से पूरी दुनिया शॉक्ड रह गई थी, लेकिन उनके इस जेस्चर ने इस बीमारी को लेकर हर किसी का नज़रिया बदल दिया था। अगर आप लीडर बनना चाहते हैं तो लीडर की तरह सोचो, बनो, अपने काम और एक्शन में ह्यूमन बनो, लोगों को अच्छे ढंग से ट्रीट करो, प्रोग्रेसिव वे में सोचना सीखो और खुद को इवैल्यूएट करने का टाइम निकालो। जब आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में मालूम होगा तभी आप एक बेस्ट लीडर बन सकते हो।